महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। पछोद्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव गोरे था और बाद में इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले बन गया। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को कटगुन, सातारा, महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिबा के पिता का नाम गोविंदराव था और माँ का नाम चिन्नाबाई था। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। इसलिए माली के नाम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे, भले ही गोरे उनका सरनेम था। कटगुन से उनका परिवार पुरंदर तालुका के खानवाड़ी में आए। वहाँ उनका घर है और 7-12 का नाम मात्र अंश है। खानवाड़ी में फुले सरनेम के कई परिवार हैं। ज्योतिराव सिर्फ 9 महीने के थे जब उनकी माँ का निधन हो गया। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उन्हें माँ की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया। ज्योतिबा फिर से स्कूल जाने लगे। वह स्कूल में सदा प्रथम आते थे। साल 1840 में जब वे 12 वर्ष की आयु में थे तब नारगांव के खंडोबा नेवसे पाटे इनकी कन्या सावित्रीबाई से उनका विवाह हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के कुछ समय बाद सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया। साल 1841 से लेकर 1847 में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पुणे के स्कॉटिश मिशन इंग्लिश हाई स्कूल में पूरी की। बुद्धि बहुत प्रतिभाशाली थी, इसलिए 5 से 6 वर्षों में उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। साल 1847 में लहुजी वस्ताद साल्वे इनके यहाँ दानपट्टा की शिक्षा ली। ठीक उसी साल में थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन की किताब पढ़ी। ये किताब पढ़कर वो काफी इंस्पायर हुए। साल 1848 में एक घटना ने ज्योतिबा का जाति भेदभाव के सामाजिक अन्याय के खिलाफ खोज को खारिज कर दिया और भारतीय समाज में एक सामाजिक क्रांति को उकसाया। ज्योतिराव को अपने दोस्तों में से एक के विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो एक ब्राह्मण परिवार के थे। लेकिन शादी में जब दुल्हन के रिश्तेदारों को उनके अस्तित्व के बारे में पता चला तो ज्योतिबा का अपमान किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ज्योतिराव ने समारोह छोड़ दिया और प्रचलित जाति व्यवस्था और सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए अपना मन बना लिया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती है उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे। उस समय जात पात, ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने साल 1848 में पुणे में प्रथम लड़कियों के लिए स्कूल का प्रबंध बुधवारपेट के भिड़े गांव में किया। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। साल 1849 में स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार न होता। कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्द ही यह कार्य बंद करना पड़ता। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, यह एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही।
इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साल 1851 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की और स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपनी पत्नी से कहा। बाद में उन्होंने लड़कियों के लिए 2 और स्कूल खोल दिए और निचली जातियों के लिए एक स्वदेशी स्कूल खोला, खासकर महारों और मांगों के लिए। साल 1852 में पुणे लाइब्रेरी की स्थापना की। साल 1853 में द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मांग एंड अदर्स की स्थापना की। साल 1854 में स्कॉटिश मिशन स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। साल 1855 में नाइट स्कूल की शुरुआत की। साल 1856 में ज्योतिबा की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी, उन्होंने देखा आगे रास्ते में 2 व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा, हमें पैसे की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से अगर तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वह ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। साल 1860 में विधवा विवाह में मदद की। साल 1863 में बाल हत्या रोकथाम के लिए एक संगठन की स्थापना की। साल 1864 में गोखले गार्डन में विधवा विवाह होने में मदद की। 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलितों और निर्बल वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज स्थापित किया। सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। साल 1876 से लेकर 1882 तक महात्मा फुले पुणे नगर निगम के सदस्य थे। साल 1880 में शराब की दुकानों की शुरुआत करने का विरोध किया। विलियम हंटर शिक्षा आयोग के सामने एक बयान दिया जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की मांग की। 11 मई 1888 में मुंबई के गोलीवाड़ा में लोगों ने राव बहादुर विठलराव वंडेकर इनके हाथों सम्मानित करके महात्मा ये शीर्षक प्रदान किया। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। भारत की पहली महिला विद्यालय की प्रधान शिक्षक सावित्रीबाई थी। इसी प्रकार महात्मा फुले पहले भारतीय थे जो महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र स्कूल स्थापित किए। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। तृतीय रत्न, ब्राह्मणों का चातुर्य, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे असूड। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा फुले के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। बाबा साहब ने कहा था, महात्मा फुले मॉडर्न इंडिया के सबसे महान शूद्र थे जिन्होंने पिछड़ी जाति के हिंदुओं को अगड़ी जाति के हिंदुओं का गुलाम होने के प्रति जागरूक कराया, जिन्होंने यह शिक्षा दी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत से स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 28 नवंबर सन 1890 को उनका पुणे में निधन हो गया। सार्वजनिक सत्य धर्म ये उनकी किताब उनके निधन के बाद साल 1891 में प्रकाशित हुई। पूरे जीवन भर गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया। उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान एवं वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले।
दबे कुचले वर्ग में बुद्धिमत्ता, नैतिकता, प्रगति एवं समृद्धि का विकास करने हेतु शिक्षा की आवश्यकता सर्वाधिक है। महात्मा ज्योतिबा।